अगर बच्चों को शुरू से जो आज आप समझने के लिए तैयार हुए हो, आज आपका पहला कदम उठा है, अगर ये कदम आपका स्कूल में उठ गया होता तो आज के दिन आप ब्रह्मज्ञानी होके बैठे होते हैं। गुरुकुल तो खत्म हो गए, गुरु भी गायब हो गए। अब बचे क्लब, स्कूल के नाम पे क्लब बन गए, छोटा क्लब, बड़ा क्लब, हाँ एयर कंडीशनड क्लब। किसका क्लब ज़्यादा सुंदर है? अब क्लब बन गए, स्कूल नहीं रह गए। तो वाकई में जो कदम आज आपने उठाया, अगर गंभीरता से विचार करें कि हम तो चूक गए, कह रहे हैं कि अबॉर्शन कराओ, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को हम उनके स्कूल के समय से ही प्रवेश करा देंगे, ऐसा मन में संकल्प बनाकर हम तो चूक गए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ लिख पाए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे ले जाएंगे। जैसे भाव रहता है ऐसे ही ये भाव दृढ़ हो जाए कि हम तो चूक गए, समझने में समय लगा दिया, अब जाके दीक्षा मिल रही है। अपने बच्चों को छोटे में ही दीक्षा दिला करके और उसको आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। जो हम नहीं पा पाए वो बच्चा मेरा, अब तुम्हारे बच्चे, आपको पता ही है ये आपके दरबार के पास शक्ति है। आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, जो आप प्रार्थना संकल्प करते हो वही हो जाता है, क्योंकि ये तो वाक सिद्धि का दरबार है। प्रतिदिन आप देखते हो, एक दिन के कार्यक्रम में सारे रोग कष्ट नष्ट होके अगले दिन एकदम फर्स्ट क्लास साफ सुथरे नहा धो के खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं। तो शरीर निरोगी रहे और जो हमारा जीवन है उस शरीर का पूरा सदुपयोग कर पाए। तो आवश्यक है कि शरीर हमारा निरोगी रहना चाहिए। तो जैसे आप निरोगी होके बैठे हैं, स्वस्थ होके बैठे हैं, ऐसे परंपराओं में शुद्धि चाहिए। तो आप शुद्ध हो, पवित्र हो, दरबार से जुड़े, ही आपका सौभाग्य है। हमारे परम पूजनी बाबा जी, परम पूजनी गुरुदेव भगवान पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे आराध्य है, हमारे पथ प्रदर्शक। हमेशा एक बार पुकारो बाबा, बाबा हाजिर। आपने बाबा किया, पूरा नहीं हुआ, एक बार बोला बाबा हाजिर। और दूसरा बाप बोल दिया तो बाबा और माता दोनों हाजिर। ऐसे आपके बाबा हैं, सबको अनुभव है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। जब भी बाबा को पुकारा होगा, बाबा ने एहसास दिलाया होगा, चिंता मत करो बच्चा, हम साथ हैं। ऐसा कितने लोगों को अनुभव है कि बाबा को पुकारा होगा, बाबा का अनुभव हुआ होगा कि बाबा हैं? कितने अनुभव है? तो सारे हाथ उठ रहे। हरिहर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे बाबा हैं। एक वो बाबा होते हैं बड़े लंबे दाढ़ी वाले, एक ही बाबा दाढ़ी वाल है ही नहीं। ये वो वाले बाबा हैं जो नाती वाले बाबा, नाती पोते वाले बाबा, ये वाले बाबा हैं। वो ज़्यादा प्रेम है इस वाले बाबा में है।
अभी मैं गया जब वहाँ सिद्ध गंगा, एक बहुत अद्भुत बात आपको बताएं, बहुत ही अद्भुत। वहाँ जो श्री श्री शिव कुमार जी जो थे, जो डॉक्टर शिव कुमार जी, उन्होंने संस्थान को खूब आगे बढ़ाया। वैसे तो वो 600 साल पुरानी परंपरा का है आश्रम, चारों ओर पहाड़ हैं, और श्री श्री शिव कुमार जी को वहाँ पर भगवान शिव की संज्ञा दी जाती है। शिव का ही अवतार उनको माना जाता है। वो घर घर शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने बड़ी अद्भुत चीज़ें देखी। अब आप मिलाना बाबा से मिलेंगे, और ऊर्जा भरपूर शिव की। तो जब मैं गया वहाँ तो सबसे पहले देखा बाबा जैसे छड़ी रख के बैठते हैं ना, छड़ी, ऐसे ही छड़ी रख के बैठे। समाधि के ऊपर उनकी मूर्ति बनी थी, अच्छा बना हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 बार हुआ है वहाँ, वैसे ही बैठे छड़ी रखे। बाबा से मिलता जुलता चेहरा, बाबा के लंबाई के कद काठी के, लंबे से, हाँ। और बाबा ने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी, उन्होंने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली। और जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं और सामने नीचे शिवलिंग है, ऐसे वहाँ वो बैठे हुए हैं ऊपर, नीचे शिवलिंग वहाँ बना हुआ है। और एक और अद्भुत बात बताए, वो हमें आज पता लगी, आज पता लगी चर्चा के दौरान। बाबा ने अपने जब महासमाधि ली, शरीर छोड़ रहे थे, तो 1 सप्ताह पहले बता दिया था बाबा ने कि हम नवरात्र के पहले दिन शरीर छोड़ देंगे। शारदीय नवरात्र थी। तो जब नवरात्र का पहला दिन आया तो सब लोग भीड़ थी, हम तो थे नहीं वहाँ, हमें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है ड्रामा। तो बाबा ने कहा कि हमको तख्त से नीचे जमीन पे कुशा बिछी हुई थी, कुश का वो था, उस पे लिटा दो। लिटा दिया। बाबा उस पर लेटे रहे, बात करते रहे। और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो बाबा ने अपनी नाड़ी पकड़ी, अपने हाथ से ही अपनी नाड़ी पकड़ी, और सबसे कहा कि भाई कोई गलती हो तो क्षमा करना, अब हम चल रहे हैं। लेकिन डरना नहीं, हम शरीर छोड़ दें तो डरना नहीं। अपनी गांव की भाषा में कहा कि डराए ना। और बाबा ने अब तो डॉक्टर हाथ उनका छूट गया ऐसे, और शरीर छोड़ दिया। पहले से ही बता रखा था, गड्ढा गड्ढा खुदवा दिया था सब, कि इसमें ऐसे ऐसे कुर्सी डालना, हमको ऐसे बैठा लो, इधर मुंह करना, ऐसे ऐसे करना, सब बता रहे, सब तैयार था। जैसे ही बाबा जी ने शरीर छोड़ा तो एक तूफान आया, और वो इतना तेज तूफान था, उस गांव के मिलाकर के अगल बगल के गांवों के कम से कम 100 पेड़ जड़ से उखड़ के हवा में सब गिर गए।
जिनके अंश इस शरीरों में, सृष्टि में फैले हुए हैं, कार्यरत है। अद्भुत संयोग, ये संयोग नहीं है केवल, ये व्यवस्था है। इतना रोमांच हुआ जान के। तो महापुरुष इस धरती पे आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। विरोध होता है, विरोध जरूर होगा। आपके इसी दरबार का विरोध है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई यहाँ होता है, वो कैसे हो सकता है क्या पता है? तुम भी आओ, तुम भी वनडे कर लो, पता लग जाए कैसे होता है।